दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आऊँ यहाँ पर वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक के, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, एक आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। तो इसमें से भी आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार वीडियो पर आए हैं, तो सब्सक्राइब चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं ज्योग्राफी की यहाँ पर वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नज़र में। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। अब इसमें क्या क्या चीज़ हुई थी वो भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ध्यान देना, पहली टोटल 8 ही अनुसूचियाँ थी संविधान में हमारे, जब संविधान लागू हुआ था तब टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है आपकी कब से? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जिससे भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा को संशोधित कर कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। ध्यान देना है, ठीक है। पहला संविधान संशोधन इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका 21वां संविधान संशोधन। सीधे आ जाइए आप, 1967 में हुआ। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के रूप में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। अब हमारे यहाँ पर टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी है? टोटल 22 हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, सारे अनुच्छेद इसमें आते रहेंगे बीच में। इसमें आपकी 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी पहले? प्रारंभ में 14, लेकिन 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सबसे पहले 8वीं अनुसूची में ये जोड़ा गया था आपका सिंधी भाषा को, ठीक है। 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971 देख लीजिए क्या हुआ था। संसद को यह अधिकार दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग को मूल अधिकार में भी संशोधित कर सकती है, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए भी बाध्य है। तो क्या कहा गया इसमें कि संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए क्या है? राष्ट्रपति बाध्य है, कहा गया था। 1971 में यह 24वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। आगे देखिए फिर 35वां आया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में आया, जिसमें सिक्किम को सहराज्य सहयोगी राज्य के रूप में गठित किया गया और उसको भारत में शामिल किया गया, ठीक है, सहयोगी राज्य के रूप में। 36वां संविधान संशोधन फिर उसके बाद अगले साल आया 75 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया है, कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। अगला है देखो, सबसे बड़ा संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं, अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, ठीक है। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। बहुत बड़ा था, इसमें कई चीज़ों पर, मतलब हर एक पार्ट पर इसमें संविधान पर संशोधन किया गया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़ा गया। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ और उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। दूसरा, स्वर्ण सिंह समिति से के आधार पर मूल कर्तव्य जोड़े गए भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंदर, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 क के अंदर यहाँ पर प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 हो चुके हैं। ध्यान देना इसको भी। प्रारंभ में जब ये जोड़ रहे थे, जिस समय 42वें संविधान संशोधन में जब जोड़े गए थे भाग 4 क में, उस समय यहाँ पर टोटल 10 क्या थे? आपके मूल कर्तव्य थे। फिर 11 बाद में जोड़ा गया, आगे हम पढ़ेंगे, वो आएगा आगे भी। इसके बाद देखो अगला, नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या जोड़ा गया। तो आपके नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ जोड़े गए, सब मूल कर्तव्य इसमें जोड़ लिए गए, ठीक है, भाग 4 को में। अब डीपीएसपी में देखते क्या जोड़े। समान न्यायिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा आता है कई बार, कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया। दूसरा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 क, यानी 43 क में या 43 ए में दिया गया है। इसके अलावा क्या जोड़ा गया? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 क, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 48 क में आपके 48 ए में जोड़ा गया पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। इसके अलावा बाद में फिर क्या जोड़ा गया? राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा क्या लगाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इमरजेंसी लगा दी गई थी, ठीक है। तो उसमें कहा गया था राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है। ये भी कह दिया गया था कि जो भी कैबिनेट बोले, मंत्रिपरिषद जो बोले, ठीक है, उसको राष्ट्रपति डिक्लाइन ना कर सके, राष्ट्रपति उसमें हामी भरे या राष्ट्रपति उनके कहने पर सिग्नेचर कर दे, ये कहा गया था। अगला, लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 1975 में चुनाव होने वाले थे, तो चुनाव तो हो नहीं पाए क्योंकि इमरजेंसी लगा दी गई, तो कार्यकाल 1 साल क्या कर दिया गया?
बढ़ा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था कि शिक्षा जो था, एक शिक्षा हमारा जैसे कि सूची होती है ना, हमारी 3 सूचियाँ होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और आपका राज्य सूची। तो शिक्षा को इन्होंने क्या कर दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। शिक्षा को क्या करा गया इनके द्वारा, समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, इसमें से ये एक बार पूछा भी गया था, ठीक है। और लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा दिया गया था, 6 वर्ष से कर दिया गया था। इस प्रकार से लगभग 42वां संविधान संशोधन हर एक क्षेत्र में इसका संशोधन कर दिया गया था बाद में। इसी के विपरीत, ठीक है, इसी में से जो इसके संशोधन गलत किए गए थे, उन संशोधनों को सही करने के लिए दोबारा फिर 44वां संविधान संशोधन लाया गया। क्या लाया गया, 44वां संविधान संशोधन फिर लाया गया उसके बाद 44 वाला, ठीक है। क्योंकि इसमें जो संशोधन हुए थे 42 में, उसके जो अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त कर दिया गया। जैसे कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी कर दिया गया। फर्स्ट वाले में कहा गया था कि कैबिनेट जो भी बोलेगी फर्स्ट टाइम पे वो राष्ट्रपति को मानना है, लेकिन इसमें उसको चेंज करके कहा गया कि कैबिनेट की सलाह को एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कैबिनेट को भेज सकता है, संसद को वापस भेज सकता है। लेकिन अगर वही चीज़ दोबारा संसद से पास होकर फिर जाकर राष्ट्रपति के पास चली गई तो राष्ट्रपति उसको डिक्लाइन नहीं कर सकता है, उसको मानना ही पड़ेगा। और यह क्वेश्चन जहाँ तक कि मुझे याद है, वीडियो री एग्जाम जो हो रहा है अभी वीडियो में या कनिष्ठ में वीडियो में शायद ये क्वेश्चन आया था, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको दोबारा करा गया था, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना है, ठीक है। तो इसको एक बार और आराम से देख लेना। अगला है, लोकसभा की विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष से कर दिया गया, जो अभी फिलहाल 5 वर्ष ही है विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल। राष्ट्रीय आपात के विषय में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। राष्ट्रीय आपात 352 में है, आप जानते हो 352 में राष्ट्रीय आपात लगाता है युद्ध या बाह्य आक्रमण या आपका सशस्त्र विद्रोह। लेकिन पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति था। और जब इंदिरा गांधी ने पहली बार क्या लगाया था, इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय आंतरिक अशांति के नाम पर ही उन्होंने यह इमरजेंसी लगा दी थी 1975 में। बाद में दूसरी सरकार आई तो उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये शब्द ही नहीं होना चाहिए आंतरिक शांति, ठीक है। इसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये आपका प्रश्न, ठीक है। तो बहुत हॉट टॉपिक है और आता भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या कर दिया गया, शब्द जोड़ दिया गया, कौन सा, आंतरिक अशांति। किसमें जोड़ा गया कहेंगे तो अगर आप कहोगे 352 के अनुच्छेद 352 में जो शब्द दिया गया है आंतरिक अशांति, उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। अब अगर कोई भी राष्ट्रपति क्या लगाएगा, इमरजेंसी लगाएगा, तो वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगा सकता है, आंतरिक अशांति शब्द को ही यहाँ से हटा दिया गया। अगला, राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब पहले क्या था कि राष्ट्रपति जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, तो उस समय कैबिनेट को तक पता नहीं था, मंत्रिमंडल को तक उससे पूछा नहीं गया था कि भैया हम लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कहा, राष्ट्रपति ने रात को अचानक घोषणा कर दी कि हम कल से आपातकाल लगा रहे हैं। तो बाद में क्या करा गया कि ऐसा दोबारा कभी और कोई डिक्टेटर ना बने या कोई ऐसा ना हो प्रधानमंत्री की जो अपने मर्जी से कार्य करे, तो राष्ट्रपति कैबिनेट में लिखित सलाह, यानी कि जब तक कैबिनेट मंत्रिपरिषद उसको लिखित सलाह नहीं देगी कि आपातकाल की घोषणा करो, तब तक राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लागू कर सकता। यह भी इसमें जोड़ा गया। अगला, संपत्ति के मूल अधिकार की सूची को हटाकर अनुच्छेद 300 क में डाल देगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें क्या करा गया कि संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, 7 मूल अधिकार थे, अभी 6 ही हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, मूल अधिकार था पहले संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसमें क्या होता था कि मूल अधिकार होने की वजह से लोगों की जो काली कमाई थी वो भी छुपा सकते थे। तो बाद में सरकार ने क्या करा, अमेंडमेंट किया, संपत्ति के अधिकार को ही हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 क के डाले उसको एक कानूनी अधिकार डाल दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, कई बार आ चुका है पेपर में, तो इसका बड़ा ध्यान देना आप, ठीक है। अगला देखिए, उसके बाद आया 52वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1985, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। बहुत बार पूछा गया है भाई, दल बदल विरोधी कानून जो है वो कब आया, 1985 में लाया गया, कौन सा संविधान संशोधन है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, ठीक है। ये बहुत से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ, आपको 1985 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में कौन सी अनुसूची, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो आपको 10वीं अनुसूची। फिर क्वेश्चन पूछा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित, तो आपको दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका दल बदल को रोकने के लिए प्रयास किया गया।
पहले क्या होता था, आया राम गया राम करके एक लोकोक्ति चलती थी बहुत ज़्यादा, मतलब मुहावरा चलता था। एक्चुअल में होता क्या था कि लोग जिसको मन करता था वो अपनी पार्टी बदल दूसरी पार्टी में चले आता था, तो इसलिए उसको रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। बहुत लंबा है अपने आप में, बहुत इसमें अमेंडमेंट किए गए, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। आपके अध्यक्ष या उनको छोड़ दिया गया था, बाकियों को आपके इसमें सब में दल बदल है, ठीक है। अगला यहाँ पर है 61वां संविधान संशोधन 1989, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 61वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? देखो, पहले लोकसभा और विधानसभा की मतदान की उम्र जो थी 21 वर्ष थी, इसको घटाकर कब किया गया? 18 कर दिया गया, यानी कि 18 वर्ष। यानी कि आज जो आप और हम जितने भी लोग भी 18 साल के होते हैं वो चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं, वोट देने जाते हैं। तो लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो उनमें पहले 21 वर्ष की उम्र के जो लोग होते थे वही क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। लेकिन बाद में 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। 61वां संविधान संशोधन भी ध्यान रखना। और 61 एक ऐसा शब्द है, 61वां संविधान संशोधन के अलावा 61 आपका आर्टिकल नंबर जो है वो महाभियोग है, ये भी आप याद रखना। तो 61 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आर्टिकल नंबर 61 पूछ देगा तो आप कहोगे कि राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर आप सुनेंगे अमेंडमेंट 61वां कौन सा है तो आप कहोगे 1989 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है देखो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, यानी कि इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है यहाँ पर 70वां संविधान संशोधन 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है 70वां संविधान संशोधन। दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पहले तो बात है राष्ट्रपति का चुनाव होता क्या है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचन मंडल है एक्चुअल में, ठीक है। तो इलेक्टोरल जो कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट होता है ये आर्टिकल नंबर 54 में है। आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है कि कौन कौन निर्वाचन मंडल में है। निर्वाचन मंडल का मतलब हुआ जिसमें क्या कौन कौन भाग लेते हैं। अब देखो, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी संसद होती है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, जो मनोनीत होते हैं वो नहीं आते, जो निर्वाचित होते हैं, जो चुन के जाते हैं, वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अब राज्यसभा की विधानसभाओं, राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो यहाँ पर क्या था कि दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा थी, तो इसलिए बार बार आवाज़ उठ रही थी कि भैया कि जो विधानसभाओं के, क्योंकि हमारे आर्टिकल नंबर 54 में कहा गया है कि राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें क्या था फिर बाद में अमेंडमेंट 70 अमेंडमेंट करके हमने 70वां क्या करा कि दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को भी, निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रीय चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। ध्यान देना कि विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शामिल इसमें नहीं किया जाता, विधानसभा इसमें नहीं आते हैं। और ठीक है, अभी हालांकि अभी अब कई लोग ऐसे पूछेंगे जम्मू कश्मीर में भी तो विधानसभा है, तो उसमें तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्यों को अभी इसमें नहीं डाला गया है, उसके लिए अलग से अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना। अगला है आपका 71वां संशोधन 1992 में, ठीक है। आप देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि नमक करके इसको आप याद कर सकते हैं। नमक क्या है आपका? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया, ठीक है। क्या हुआ आपका 15वीं अभी सिंधी जोड़ी गई थी। आर्टिकल नंबर कौन सा बताया था आपको? अब इससे पहले मैंने सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में, 3 ने जोड़ दिए तो 18 हो गई हैं। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर की हिंदी आती है और 20 नंबर की हिंदी में आपके हिंदी से संबंधित यानी कि लैंग्वेज से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो यहाँ से बनते हैं। तो ये मत सोचना कि जीएस में ही आएगा आपका, तो ये हिंदी वाले जो 20 नंबर के उसमें भी ये कई बार क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। अब देखते हैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो अगला है वह 86वां संविधान संशोधन 2002, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसको हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 21 कौ में हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ दिया गया था, ठीक है। इसका 86वां संविधान संशोधन है, ठीक। इससे पहले यह कहाँ था, इसको भी देख लेते हैं। पहले आपका आर्टिकल नंबर 45 में था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगी, ठीक है। मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में कौन सा संविधान संशोधन करके इसको
आपका 86वां संविधान संशोधन में उपबंध करके बाद में जोड़ दिया गया कि 21 कौमें कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित कर दी गई और 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था के देखरेख में शिक्षा का उपबंध किया जाएगा, यानी कि हम जिसको आज आंगनबाड़ी कहते हैं। ठीक है, अगला देखो इसमें क्या हुआ था। इसके बाद फिर मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अभी मैंने आपको बताया था 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे इस प्रारंभ में। ठीक है, कौन से वाले में? भाग 4 क में 51 क में जोड़े गए थे, ये तो आपको बताया था। तो यहाँ पर फिर एक और मूल कर्तव्य 11वां जोड़ा गया, जो अभी तक 11 ही है टोटल। और मूल कर्तव्य में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया। ठीक है, तो ये भी इसमें आपका 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिया गया था। एक बार देख लेते हैं 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 को किस में जोड़ा गया? मूल अधिकार में जोड़ा गया, भाग 3 में जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व में जो पहले था लाइन वो ऊपर डाल दी गई, नीचे कौन सी लाइन 45 में जोड़ दी गई? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा का उपबंध। ठीक है, और यहाँ पर मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता का कर्तव्य यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। यहाँ पर अगला है 89वां संविधान संशोधन 2003। अब इसमें क्या किया गया? 89वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई थी। SC ST आयोग की प्रावधान यहाँ पर किया गया था। और यहाँ पर आर्टिकल नंबर 338 और 338 को ये पूछा गया था एक बार हाल ही में, अभी मेरे ख्याल से शायद इधर कोई पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, SC ST आयोग के बारे में पूछता है 338 और 338 को। ठीक है, 338A तो दो हैं आपके, ये वाला जो है वो SC है और ये वाला ST है। तो SC ST आयोग की बात यहाँ पर आर्टिकल मतलब संशोधन जो हुआ था 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। अब देखिए 91वें संविधान संशोधन फिर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। 91वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में क्या कहता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी मंत्रिपरिषद, जैसे कि मोदी है, मोदी की एक कैबिनेट होती है ना, मंत्रिपरिषद होती है जिसमें शपथ लिए जाते हैं मंत्रियों द्वारा, तो वो उनका अधिकार 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि टोटल संख्या का 15% कह रहा है। ठीक है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है, अभी 245 हुआ करती थी, अब 243 है क्योंकि एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं। 243 का 15% जितना हो उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा एक दूसरी शर्त भी है, राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम 12 से कम भी नहीं होगा। तो इसका ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं, ये तो लोकसभा की बात कर रहा है कि टोटल 15 से अधिक नहीं होगी, लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद की बात करने से हमारा उत्तराखंड इसको ले लो, तो यहाँ पर 70 सदस्य हैं, 70 का 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन कम से कम 12 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, 12 से कम भी नहीं होगी। अगर हम भाई 70 को हम 15% निकालेंगे तो बहुत कम निकलेगा। तो ये कह रहा है कि न्यूनतम 12 से कम भी नहीं होगी। इसलिए हमारे वहाँ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कई बार क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्रिपरिषद हो सकते हैं? तो 12 हो सकते हैं टोटल। ठीक है, तो मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 12। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कितने हो सकती है, कभी आपसे पूछ देगा लोकसभा की कुल सदस्य कितने हैं? 5%, 10%, 15%, 20%, तो आपको 15% से अधिक नहीं हो सकती। और अगर राज्यों की बात करेगा तो 15 से अधिक नहीं हो सकती और 12 से कम भी नहीं हो सकती। इसका बहुत जरूरी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब देखिए 92 संविधान संशोधन आ गया भैया 2003 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया हमारी भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली BDMS। ठीक है, कौन सा? BDMS यहाँ पर, या बोर्ड मास भी इसको आप याद कर सकते हैं, BDMS। तो यहाँ पर आपका बोडो, ठीक है, मैथिली, संथाली और डोंगरी, ठीक है, ये 4 जोड़ी गई तो 18 और 4 होगी टोटल 22। इससे पहले जोड़ी गई थी आपका इससे पहले एक संविधान संशोधन हुआ था, मैंने आपको बताया था, उसमें जोड़ी गई थी आपकी 3 नमक वाला बताया था ना अभी, तो वो जोड़ी गई थी 71वां। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, आपका 92 संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। तो अभी टोटल भाषाएं हैं 22 और इतनी ही फिक्स हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है, ये चीज़ रखना। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है इसको आप पढ़ लेना। 22 भाषाएं हैं, उसमें 22 में अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, ध्यान देना। नेपाली उसमें है, अभी जोड़ी गई थी, तो अंग्रेजी उसमें नहीं है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो आपको भोजपुरी नहीं मिलेगी, हरियाणवी नहीं मिलेगी, इस टाइप की भाषाएं नहीं है। गुजराती नहीं मिलेगी, कई बार आपके हरियाणवी नहीं मिलेगी, शायद इस तरह की कुछ है। 22 भाषाएं देख लेना कौन कौन से नहीं है, कई बार पूछ लेता है तो उसमें बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर।
अगला है 97वां संविधान संशोधन है आपका 2011। इसमें क्या है, सहकारी समितियों में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सहकारी समितियां जो थी उनको आपका कौन सा क्या दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया था 97वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। और आपका भाग 9B, भाग 9 ख भी उसमें जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 जौ से लेके अनुच्छेद 243 यौ तक का इसमें जोड़ दिए गए थे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। आप देखिए, अब है 99 संविधान संशोधन, ठीक है। 99 संविधान संशोधन हुआ था 2014 में, 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था। इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की बात की गई थी। इसके स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की व्यवस्था की गई और कहा गया वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे असंवैधानिक ठहराते हुए इस संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया। इस संविधान संशोधन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया है। उसने कहा कि जो हमारी कॉलेजियम प्रणाली पहले चल रही है, किसकी, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो कॉलेजियम प्रणाली चल रही है वही सही है। आपके द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो गलत है और इसको असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया गया है। हाँ, लेकिन आपसे पूछा सकता है कि 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला देखो 100वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2005 में आया, 2015 में आया। इसमें आपका बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण का मामला था और इसमें आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था। ये 1974 में हस्तांतरित हुआ था बांग्लादेश के मध्य, भारत के मध्य। तो उस समय आपका किया गया था। इसमें कुछ गांव जो थे लगभग 17,160 एकड़ भूमि जो थी बांग्लादेश को दे दी, वहीं लगभग 7,1100 एकड़ भूमि ने भारत को वापस बांग्लादेश ने दे दी। तो कुछ ऐसे जगह थी इसमें। अब होता ना एक जगह क्या, एक बात अगर आप कहोगे कि कौन सा लैंड, कई बार हम देखते हैं ना कि हम मैकमोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा, लेकिन बांग्लादेश के बीच में ऐसी कोई रेखा हमारी है नहीं। आया था क्वेश्चन, तो वो आपका जो पाकिस्तान के बीच में है वही आपका बांग्लादेश के बीच में भी मानी जाती है। लेकिन बांग्लादेश और उनके बीच में ऐसे कई ऐसे जगह थी जहाँ पर जो छुटमुलपुर हम उसको बोलते हैं, तो वो कुछ ऐसी जगह थी जिनमें आपके ना भारत का अधिकार था ना आपका बांग्लादेश का अधिकार था। तो वो बाद में हमने लैंड जो हस्तांतरण है, मतलब उसका बांग्लादेश के मध्य भू हस्तांतरण वो किया था इसमें, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन था 2015 में, मोदी सरकार के आने की बात है। अगला 101वां संविधान संशोधन आ गया, अधिनियम 2016। विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर देश में आपका GST लागू कर दी गई। किसकी शुरुआत की गई, इसमें GST की शुरुआत की गई और ये 101वां संविधान संशोधन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। GST 1 जुलाई सन 2017 से देश में लागू है। उत्तराखंड 5वां ऐसा राज्य जिसने आपका GST लागू की है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोलते हैं। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हम 340 के आधार पर बना सकते हैं और इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब बात करते हैं यहाँ पर 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें EWS आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नौकरियों में के लिए नौकरियों में शैक्षणिक आरक्षण जो दिया गया वो 10% दिया गया था। ये चीज़ ध्यान देना। अगला हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया। इसमें लोकसभा और राज्यसभा की अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अगले 10 साल तक बढ़ा दिया गया। ये बढ़ा दिया गया 2030 तक, ठीक है। देखो, जो आरक्षण का हमारा जो मुद्दा था यहाँ पर SC ST के लिए जो आरक्षण की बात हम करते हैं, संविधान की जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय सिर्फ 10 साल के लिए इसको बढ़ाया गया था। मतलब कहा गया था स्टार्टिंग में इसको 10 वर्ष तक ही दिया गया था, यानी कि SC ST वालों को आरक्षण वर्तमान स्टार्टिंग में 10 साल के लिए दिया गया था। बाद में फिर इसमें क्या करा गया कि संसद को अधिकार दिया गया था कि वो आपका इसको आगे बढ़ाना चाहती है तो वो उसमें अमेंडमेंट करके इसके प्रत्येक 10 साल के लिए इसको आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से तब से लेकर अब तक ये प्रत्येक 10 साल बढ़ाया जाता है और ये आपका 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब 2019 में अमेंडमेंट आया तो 20 से बढ़ना था इसको, तो 20 से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अब आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसको ऐसा समझिए कि 71 है हमारे उत्तराखंड में सीटें, उसमें एक एंग्लो इंडियन को दिया जाता है, तो लेकिन अब वो पद ही समाप्त कर दिया गया है। तो यानी कि एंग्लो इंडियन अब नहीं होंगे। अब टोटल जो है आपके वो 70 ही विधानसभा में लोग चुने जाएंगे। कितने होंगे? 70 ही सीट होगी। अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त कर दिया। 245 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, अब 243 सीटें ही मानी जाएंगी। इसको ध्यान देना, एंग्लो इंडियन का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है। अब इसको कोई भी आरक्षण लोकसभा राज्यसभा की सीटों में नहीं मिलेगा।
105वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ अभी हाल में। राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया और राज्य में यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। तो पहले यहाँ पर आपका शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए सूची बनाने का अधिकार पुनः दे दिया गया है राज्यों को। इससे पहले 102वें संविधान संशोधन में इसको छीन लिया गया था। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की थी टोटल 105वें संविधान संशोधन तक मैंने आपको पढ़ाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज तक नहीं पढ़े हैं तो आप इनको जरूर नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे संविधान संशोधन यहाँ पर हुए हैं उनमें, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो इन्हीं में से बनता है, मोस्टली इनमें से बनता है। अगर कुछ नया बनेगा तो सबके लिए नया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।